गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, जिसमें अब आपको मैं बताती हूँ कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन क्या होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, फूड की ज़रूरत होती है। फूड की ज़रूरत क्यों होती है? एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है फूड की। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। अब जो ये एनर्जी है, जो कि ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है, और फूड में, और आपने ये भी सुना होगा कि जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, आपने सुना होगा प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमें फूड से मिलते हैं। और ये सब को हम क्या कह सकते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं। विटामिन, फैट्स को कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये क्या कहलाते हैं? हमारे कंपोनेंट्स से होते हैं ये फूड के। क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के तत्व होते हैं ये, जो फूड में पाए जाते हैं, और इनको हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, किस लिए ज़रूरी होते हैं? ये क्या देते हैं हमको? जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं इनको। न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको क्या देते हैं? नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। बॉडी के लिए ज़रूरती होते हैं, बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जो ये कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जैसे कि मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो ज़रूरत होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, और ये बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जैसे देखा है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको फूड की ज़रूरत होती है, फूड चाहिए होता है इनको। फूड किस लिए चाहिए होता है? दे रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फूड चाहिए होता है। अब जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड होते हैं अदर्स पे। कौन? प्लांट्स के ऊपर, मेनली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड चाहिए होता है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब जो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और ये अपना प्लांट से लेते हैं खाना या अपना एनिमल से लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये डिपेंड होते हैं प्लांट के ऊपर अपने खाने के लिए, या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, कैसे? उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इनकी जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, लीव्स में होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में, और CO2 की प्रेजेंस में, और वाटर की प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स। ये होते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन का क्या तरीका होता है प्लांट्स में? न्यूट्रिशन का क्या तरीका होता है प्लांट्स में? जैसे अभी आपने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ठीक है, प्लांट्स होते हैं जो अपना खुद का खाना बनाते हैं। प्लांट दे कैन मेक देयर फूड, ये सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना फूड खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर, ये CO2, और क्या होता है? सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल। ठीक है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, सनलाइट चाहिए होता है, वाटर, एयर में CO2 चाहिए होती है इनको, और क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल चाहिए होता है। ठीक है, और जो ये सारे जो चीज़ें हैं इनको सराउंडिंग से मिल जाती हैं। किससे मिल जाती हैं? सराउंडिंग से मिल जाती हैं। ठीक है, ठीक है, अब द न्यूट्रिएंट्स एनेबल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। अब यह बात हम बार बार बता रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसी तरह जो न्यूट्रिशन है, जो फूड बन रहा है प्लांट में, वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन अब हम बता सकते हैं क्या होता है न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है फूड को लेना, इनटेक ऑफ फूड, intake of food by living organism for utilization of द बॉडी। ठीक है, बॉडी के यूटिलाइजेशन के लिए, मतलब यूटिलाइजेशन के लिए
या कह दो आप इसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि प्लांट्स को मैंने बोला अभी आपको, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। अभी बताया था किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, और प्रोसेस जो खाना बनाने का होता है इनका फोटोसिंथेसिस कहते हैं उस प्रोसेस को, जिसमें ये सनलाइट ले लेते हैं, जिसमें ये सनलाइट लेते हैं और क्लोरोफिल इनकी पत्तियों में प्रेजेंट होता है, और ये CO2 और पानी की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस बना के प्रोसेस के थ्रू फूड का निर्माण करते हैं पत्तियों में, लीव्स में। किस में होता है फूड का निर्माण? लीव्स में होता है, ठीक है। अब हमारे ये हो गए ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब हमारे जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हो गए एक होते हैं हिट्रोट्रॉफ्स। जो ये होते हैं ये वो और लिविंग बींग्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं जो कि हिट्रोज अदर मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। या तो प्लांट के ऊपर होते हैं डिपेंड, या एनिमल्स के ऊपर होते हैं, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ये होते हैं हमारे हिट्रोट्रॉज, जिसमें हिट्रोज का मतलब अदर होता है, ठीक है। अब ना आपको बता दिया कि जो लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट की, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? पूरा अच्छे से प्रोसेस को पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, पहले तो इसको ये बता देते हैं, लीव्स में होता है। लीव्स को होती है फूड फैक्ट्रीज होती हैं, इनको फूड की फैक्ट्रीज कहा जाता है। फैक्ट्रीज वो होता है जहाँ फूड का निर्माण होता है, वो होती है हमारे लीव्स, जो पेड़ों में होता है, और पेड़ होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स। और जो लीव्स हैं क्या करती है, जो ये सारा रॉ मटेरियल्स लीव्स तक कैसे पहुंचता है, कैसे लीव्स तक आता है, जो भी रॉ मटेरियल होता है चाहिए होता है, जैसे कि वाटर और मिनरल्स हैं, वाटर और मिनरल्स चाहिए लीव्स को खाना बनाने के लिए, वो कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से, फ्रॉम सॉइल, ठीक है। ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट एब्जॉर्ब करके, बाय रूट ये लीव तक पहुँचाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाती है इसको? एयर से मिल जाती है, फ्रॉम एयर, ठीक है। कहाँ से मिल गई है इसको? एयर से मिल गई। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लीव्स में क्या होते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जाती है अंदर? स्टोमेटा होते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज में। किसके एक्सचेंज में? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में एक ओपनिंग होते हैं, छोटे ओपनिंग होते हैं, जिसके थ्रू होल होते हैं, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फूड फैक्ट्री में जाती है, जो कि ठीक है। अब जो ये होते हैं, जो ये सेल्स होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं, स्टोमेटा कुछ इस तरीके के होते हैं, देखो। और ये स्टोमेटा है, और ये क्या है? ये गार्ड सेल है, ये इनको गार्ड करते हैं। जैसे गार्ड होते हैं ना हमारे, गार्ड का क्या काम होता है? इनका देख रेख करना, उसी तरह ये देख रेख करते हैं। दिन में तो क्या होता है, जो ये गार्ड सेल्स होते हैं ये फूल जाते हैं, जिससे कि ये जो होता है ये ओपन हो जाता है, और रात में गार्ड सेल्स बिल्कुल ऐसे इस पोजीशन में आ जाते हैं कि जो स्टोमेटा है बंद हो जाए। इस तरह का हो जाता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है नाइट में, और दिन में इस तरह का ओपन हो जाता है, ठीक है। और मिनरल्स अभी हमने बताए थे जो लीव्स को कैसे मिलते हैं? एब्जॉर्प्शन बाय रूट से मिलते हैं। कैसे जाते हैं वो? सेल्स के थ्रू रूट से। ये रूट है ना, रूट एब्जॉर्ब करती है, और प्लांट में ये प्लांट है यहाँ तक पहुँचाते हैं। इसमें कैसे पहुँचाते हैं? रूट से गया स्टेम में गया, स्टेम से गया ब्रांचेस में, ब्रांचेस से किस में गया? फिर लीव्स में गया। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। इसमें कंटिन्यूस कैसे रीच करता है वो? इसमें वेसल्स होते हैं। वेसल्स भी एक तरह के सेल्स होते हैं बॉडी प्लांट में सेल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को रूट से लेके टू द लीव्स तक। किसके थ्रू जाता है?
सारा मिनरल और वाटर वेसल्स के थ्रू। किसके थ्रू जाता है? वेसल्स। ये क्या होते हैं? सेल होते हैं एक तरह के, ठीक है। और ये थोड़े लंबे लंबे इस तरीके के होते हैं, लंबे होते हैं, ऐसे होते हैं ये लंबे, ठीक है। ये ऐसे होते हैं और ये हेल्प करते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में ऊपर नीचे, रूट से ऊपर तक, ठीक है। समझ में आया? अब जो लीव होती हैं आपको पता ही है, जो लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। लीव्स में क्लोरोफिल होता है। लीव्स होती हैं हमारी, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट। ये क्या करता है? लीव्स के लिए, लीव्स क्लोरोफिल का क्या काम है? ये कैप्चर करता है सनलाइट को, कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट फॉर द लीव टू मेक फूड। एनर्जी ऑफ सनलाइट को कैप्चर करता है टू मेक फूड, ठीक है। क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का होता है, जो पत्ती में प्रेजेंट होता है। ये कैप्चर करता है एनर्जी ऑफ द सनलाइट को और प्रिपेयर और हेल्प करता है फूड प्रिपेयर करने में, टू प्रिपेयर फूड। और सनलाइट मिल गई और गैसियस एक्सचेंज हमें स्टोमेटा के थ्रू CO2 मिल गई, वाटर मिल गया रूट्स के थ्रू। तो हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया फूड बनने का? फोटोसिंथेसिस। क्या प्रोसेस हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब हम फोटोसिंथेसिस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोई पूछता है फोटोसिंथेसिस को बताइए, तो कैसे बताएंगे हम फोटोसिंथेसिस? कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन होना बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट इज बाय द प्रोसेस ऑफ इस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सनलाइट, वाटर, CO2, क्लोरोफिल, ये असेंशियल ज़रूरी है ये फूड के निर्माण में, ये फूड के लिए लीव्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके बिना फूड नहीं बन सकता प्लांट में। और इस प्रोसेस को, फूड बनने के प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? फोटोसिंथेसिस बोल दिया, ठीक है। और सन क्या है? सन हमें दे रहा है एनर्जी, लाइट एनर्जी दे रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिल गए उसको? रूट से, वेसल के थ्रू वो एब्जॉर्ब सब लीव्स तक पहुंच गए। CO2 उसको स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज की उसमें मिल गई, गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा, तब उसको CO2 मिल गई। क्लोरोफिल पत्ती में प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये सब रॉ मटेरियल उसको मिल जाते हैं और इससे वो फूड का फॉर्मेशन करता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट और करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी लेसन के नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय। और आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या टॉपिक समझ नहीं आते, तो उसी टॉपिक के साथ मैं अपनी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में।